दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर डेली 2023 प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न सक्सेस पॉइंट मल्हारगढ़ के इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि करंट अफेयर के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका, अक्टूबर 2023 में किस राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह और महिलाओं द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के उत्पाद को बाजार देने के लिए स्वयंपूर्ण ई बाजार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों वह राज्य सरकार गोवा है। गोवा स्टेट द्वारा भी स्वयं सहायता समूह और महिलाओं द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बाजार देने के लिए ई बाजार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। दोस्तों वर्तमान में गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वह प्रमोद जी सावंत है, जिनका फ़ोटो भी लगा है। प्रमोद जी सावंत है जो कि गोवा के सीएम है। गोवा की राजधानी दोस्तों सभी को पता है पणजी है। इसके अलावा दोस्तों गोवा के जो वर्तमान राज्यपाल है वह है PS श्रीधरन पिल्लई। तो अभी गोवा स्टेट द्वारा ई बाजार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चुनाव आयोग अभिनेता राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन नियुक्त करेगा। दोस्तों अभी जो है 5 स्टेट में जो हैं विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ये 5 स्टेट आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। और अभी चुनाव आयोग द्वारा अभिनेता हैं राजकुमार राव, जिनका फ़ोटो भी लगा है, इनको अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों अभी जो है आगामी जो विधानसभा चुनाव अभी 2023 और 2024 में जो आम चुनाव की तैयारी के लिए नेशनल आइकन के रूप में राजकुमार राव को नियुक्त किया गया है। राजकुमार राव को आप सभी जानते होंगे। इन्होंने हिंदी फिल्म न्यूटन में एक सिद्धांतवादी सरकारी क्लर्क की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है और वे छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव कराने का कार्य सौंपा गया है। तो ये राजकुमार राव हैं जिनको अभी नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है चुनाव आयोग द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के साथ किस देश ने उमरोई छावनी भारत में संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास एक्सरसाइज हरिमो शक्ति 2023 शुरू किया है? तो दोस्तों भारत और मलेशिया के बीच एक्सरसाइज हरिमो शक्ति 2023 शुरू किया गया है। यह जो है मलेशिया में है और यह जो है अभी द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास हुआ है, तो भारत और मलेशिया के बीच हुआ है हरिमो शक्ति 2023। चले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, RBL बैंक के जियो बचत खाते की प्रमुख विशेषता क्या है? तो दोस्तों अभी RBL जो बैंक है इसके जियो बचत खाते की प्रमुख विशेषता उच्च ब्याज दर, शून्य शेष खाता, प्रीमियम डेबिट कार्ड और वाउचर एंड पकड़स, ये सभी जो हैं RBL बैंक के जियो बचत खाते की प्रमुख विशेषता है। दोस्तों 6 अगस्त 1943 को रत्नाकर बैंक की स्थापना, RBL बैंक रत्नाकर बैंक के दोस्तों फुल नाम, इसकी स्थापना महाराष्ट्र में एक क्षेत्रीय बैंक के रूप में की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस शहर में केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, ये फोटो पे लगा है दोस्तों, ये अर्जुन जी मुंडा है जिन्होंने राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो अभी दोस्तों अहमदाबाद में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का उद्घाटन जो जनजाति मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इनके द्वारा इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोटक महिंद्रा बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के नए MD और CEO अशोक वासवानी, इनको कोटक महिंद्रा बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लुसियाना से
रिपब्लिक कांग्रेसी माइक जॉनसन को प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों रिपब्लिकन कांग्रेसी है माइकल जॉनसन, जिनको प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में चुना गया है। दोस्तों ये लुसियाना से हैं और प्रतिनिधि सभा का स्पीकर देश का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पद में से एक होता है और यह अमेरिका के राष्ट्रपति के बाद उत्तराधिकारी की पंक्ति में तीसरा सबसे बड़ा स्थान है। तो अभी यह माइकल जॉनसन है जिनको जो है प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये फ़ोटो भी लगा है जिनको अभी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर बनाया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के किस न्यायाधीश को हार्वर्ड लॉ में सबसे सम्मानित पेशेवर मान्यता वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों भारत के DY चंद्रचूड़ यह न्यायाधीश है जिनको हार्वर्ड लॉ स्कूल में सबसे सम्मानित पेशेवर मान्यता वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है। DY चंद्रचूड़ जी जिनकी न्यायाधीश है भारत के, जिनको हार्वर्ड लॉ में सबसे सम्मानित पेशेवर मान्यता की वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पहला ओलंपिक भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अतिल ने भी विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। दोस्तों यह हरियाणा के सुमित अतिल जिनका फ़ोटो भी लगा है, इन्होंने भी विश्व रिकॉर्ड को तोड़कर स्वर्ण जीता है। पैरा ओलंपिक खेल जो अभी चीन के हांगझो शहर में आयोजित किए गए, जिसमें सुमित अतिल जिन्होंने पैरा ओलंपिक खिलाड़ी भाला फेंक खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और विश्व रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने दोस्तों फार्मूला 64 श्रेणी में 73.29 मीटर का असाधारण थ्रो हासिल किया है। उन्होंने अपने पिछले रिकॉर्ड विश्व रिकॉर्ड 70.83 मीटर को पीछे छोड़ दिया है और अभी इन्होंने 73.29 मीटर भाला फेंक कर जो है स्वर्ण पदक जीता है और विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत ने किस स्थान पर दुनिया का पहला मोबाइल टावर और बेस ट्रांसीवर स्टेशन स्थापित किया है? तो दोस्तों भारतीय सेना ने दुनिया का पहला मोबाइल टावर और बेस ट्रांसीवर स्टेशन सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर जो है स्थापित किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, BCCI ने अमोल मजूमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अभी भारतीय महिला टीम का मुख्य कोच अमोल मजूमदार, ये फ़ोटो भी लगा है, जिनको भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य की सरकार ने घोषणा की है कि उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी को दिवाली उपहार के रूप में रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेगा? तो वह राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार, जिनके द्वारा जो है भी उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी को दिवाली के उपहार के रूप में रसोई गैस मुफ्त में दिया जाएगा। तो वह स्टेट है उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के जो CM है दोस्तों वह योगी आदित्यनाथ हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ के जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल है। तो दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये पहल शुरू की है दिवाली सिलेंडर मुक्त सिलेंडर दिवाली उपहार के रूप में, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की। चले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रासी हैं। राफेल ग्रोसी को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का महानिदेशक बनाया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड की जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों आपको पता होना ज़रूरी है कि जमरानी बांध परियोजना कहाँ स्थित है। तो अभी यह उत्तर प्रदेश में है, जिसको केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत इसे शामिल किया गया है।
दोस्तों उत्तराखंड की बात हुई है तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह गुरमीत सिंह है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड की वर्तमान में 2 राजधानियाँ हैं। शीतकालीन राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। तो आपको पता होना ज़रूरी है कि उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी किसे कहा जाता है, तो वह है देहरादून, जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पराग देसाई, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, वह किस ग्रुप के कार्यकारी निदेशक थे? तो दोस्तों वह वाघ बकरी चाय, ये फ़ोटो भी लगा है दोस्तों, वाघ बकरी चाय, इसके कार्यकारी निदेशक थे पराग देसाई, जिनका अभी निधन हो गया है। दोस्तों वाघ बकरी चाय का जो लोगो है वह एकता और सौहार्द का प्रतीक है। इस लोगो में दिखने वाला वाघ उच्च वर्ग और बकरी निम्न वर्ग का प्रतीक है। दोनों को एक साथ चाय पीते हुए दिखाना और अपने आप में एक बड़ा सामाजिक संदेश है। दोस्तों 1934 में इस लोगों के साथ गुजरात चाय डिपो ने वाघ बकरी चाय ब्रांड लॉन्च किया है। तो दोस्तों अभी पराग देसाई, जिनका भी निधन हो गया है, इसके कार्यकारी निदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्रिस्टोफर लक्सन को किस देश का 42वां प्रधानमंत्री चुना गया है? तो दोस्तों न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन को चुना गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मिशन चंद्रयान 3 पर स्कूली छात्रों हेतु गतिविधि आधारित सहायता सामग्री जैसे क्विज, पजल आदि वाला एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो उस वेब पोर्टल का नाम अपना चंद्रयान है, जिसको शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में 100% आने की पूरी संभावना है कि 2022 का सर्वश्रेष्ठ सम्मान विजेता कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों शिव शंकरी। ये फ़ोटो भी लगा है। ये तमिल लेखक हैं जिनको सूर्यवंशम के लिए क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वश्रेष्ठ सम्मान शिव शंकरी को किस के लिए दिया गया है? तो सूर्यवंशम के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। शिव शंकरी, जिनका फ़ोटो भी लगा है, इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2022 का सरस्वती सम्मान इन्हें प्रदान किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक शांतनु गुप्ता हैं। दोस्तों यह जो है आदित्य योगीनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम है, उन पर आधारित है और इसके लेखक शांतनु गुप्ता हैं। यहाँ के राज्यपाल अभी पढ़ा है हमने, श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में आप सभी जानते हैं, यह भारत के उत्तर में स्थित है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। और दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सभी को पता है लखनऊ है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है और सर्वाधिक सीमा की लंबाई भी मध्य प्रदेश के साथ ही है। दोस्तों लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक एवं विधायिक राजधानी है और प्रयागराज जो कि एक न्यायिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी जो है वह प्रयागराज है और प्रशासनिक एवं विधायिक राजधानी लखनऊ है। तो अभी अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक जो लिखी है वह शांतनु गुप्ता द्वारा लिखी गई हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में जो है आता है कि कौन से महापुरुष का समाधि स्थल कौन सा है? तो हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शक्ति स्थल। यह जो है इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। समता स्थल जगजीवन राम का समाधि स्थल है। वीर भूमि राजीव गांधी के समाधि स्थल है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। शांतिवन
जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। अभय घाट मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। और किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। तो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि किसान घाट किसका समाधि स्थल है, तो आपको पता होना जरूरी है, ये चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। अभय घाट जो कि मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। शांति वन जो कि जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। राजघाट ये सभी को पता है महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। वीर भूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है। और समता स्थल जगजीवन राम का समाधि स्थल है। इसके अलावा दोस्तों शक्ति स्थल जो कि इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। इसकी ट्रिक भी है दोस्तों, इंद्र की शक्ति, तो इससे पता चल रहा है कि शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। जग में समता, तो इससे पता चल रहा है कि समता स्थल जगजीवन राम का है। वीर है राजीव, तो यहाँ से पता चल रहा है कि वीर भूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है। लाल विजय, इसका मतलब विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। बापू करे राज, तो इससे पता चल रहा है कि राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। चाचा रहे शांत, तो इससे पता चल रहा है कि शांति वन जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। मेरी अभय, तो मोरारजी देसाई का समाधि, अभय घाट जो है मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। और चौधरी किसान, तो इससे पता चल रहा है कि किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। तो ये ट्रिक भी है दोस्तों, अगर आपको समाधि स्थल याद रखने में बहुत सहायता करेगी। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि करंट अफेयर की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।